students and welcome to the lecture series of Principles of Management. And today's topic is Administration and Management. Administration और Management को 3 contrasting views में डिवाइड किया गया है। मतलब कि इसकी 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। इन 3 कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ के ऊपर 3 अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम अप होते हैं जिनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। द फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग व्यू इज़ दैट एडमिनिस्ट्रेशन एज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। क्या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से अलग है? सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है? एंड थर्ड वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सेम। कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों ही एक ही चीज़ होती है। तो इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग व्यू के साथ, विच इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेजमेंट से अलग है। द नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज़ देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन से थोड़ा अलग होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी प्लान एंड इज़ कंसर्न विद द टॉप लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लान फ्रेम अप करते हैं और ये सारा काम जो है टॉप लेवल का होता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स पॉलिसी और प्लान एग्जीक्यूशन एंड इज़ कंसर्न विद लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी पॉलिसी और प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, मतलब द एग्जीक्यूशन पार्ट, तो उनको एग्जीक्यूट करवाना, ये काम किसका है? लोअर लेवल का होता है। इस चीज़ को हम इस डायग्राम में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में एक है टॉप लेवल और दूसरा है लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल है वो क्या करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट फॉलो करेगा, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ फ्रेम अप करेगा, वो फॉर्मुलेट करेगा पॉलिसीज़ एंड प्लान। और जो मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल पे काम करेगा, जिसमें वो जो पॉलिसीज़ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में टॉप लेवल ने बनाई हैं उसको वो एग्जीक्यूट करवाएगा। तो इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जो टॉप लेवल है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट फॉलो करता है, जिसमें वो पॉलिसी एंड प्लान्स फॉर्मुलेट करता है, और जो मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल पे वर्क करता है, जिस पे वो पॉलिसी और प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाता है लोअर लेवल तक। इन चीज़ों को फर्दर हम देखते हैं और इनको हम डिफ्रेंशिएट करके समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है मैनेजमेंट और सेकंड पार्ट में लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझते हैं। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डूइंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स थिंकिंग। तो मैनेजमेंट जो है वो डूइंग को परफॉर्म करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थिंकिंग पर्सपेक्टिव को अप्लाई करेगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? थिंक आउट करेगा, पॉलिसीज़ एंड प्लान को फ्रेम अप करेगा, और मैनेजमेंट क्या करेगा? जो भी पॉलिसी एंड प्लान्स एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बनाए गए हैं उनको वो लोअर लेवल पे जाके एग्जीक्यूट करवा देगा। तो डूइंग का फंक्शन किसने परफॉर्म किया? मैनेजमेंट ने। और थिंकिंग का फंक्शन किसने परफॉर्म किया? एडमिनिस्ट्रेशन ने। सेकेंड वन इज़ it is lower level function. Management is lower level function which is concerned with execution and direction of policies and operation. Administration is top level function which includes determination of plan, policy and objectives of the business enterprise. तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? ये लोअर लेवल पे काम कर रहा है, जहाँ पे जो भी प्लान्स और पॉलिसीज़ या ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं उन सबको वो एग्जीक्यूट करवाएगा लोअर लेवल पे जाके, और जो भी ऑपरेशनल लेवल के टास्क हैं उनको वो परफॉर्म करवाएगा। तो एक तरीके का डायरेक्शन जो है वो मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल क्या करेगा? ये टॉप लेवल फंक्शन है जिसमें वो प्लान को डिटरमाइन करेगा, पॉलिसीज़ को फ्रेम अप करेगा, ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक बिजनेस एंटरप्राइज में वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो बना कौन रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन बना रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है? मैनेजमेंट उनको ऑपरेशनल लेवल पे जाके इम्प्लीमेंट करवा रहा है। द थर्ड वन इज़
मैनेजमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव जेनरिक फंक्शन which includes planning, organizing, staffing, directing and controlling, whereas administration encompasses two function which is planning and controlling. तो मैनेजमेंट जो है ये एक वास्ट फंक्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है, जिसमें हम पांचों फंक्शंस को लेके चलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वहीं अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो जो है दो ही फंक्शन पे काम करता है, विच इज़ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब कि प्लान करना और ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके रखना। फोर्थ इज मैनेजमेंट इज ऑपरेटेड एट लोअर लेवल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑपरेटेड एट टॉप लेवल। तो मैनेजमेंट जो है लोअर लेवल पे काम करता है और ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल पे काम करेगा। फिफ्थ इज मैनेजमेंट इज ऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं और जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम अल्टीमेटली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान आउट किया है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उनको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और उन रिजल्ट्स को हम अचीव या अटेन करवाते हैं। सिक्स्थ इज मैनेजमेंट is the process of designing and maintaining an environment in which people working together in a group efficiently accomplish selected goal। तो ये एक डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। इस डेफिनेशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिज़ाइन और मेंटेन करके चलते हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट को जिसमें पीपल एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, ग्रुप में मिलके काम कर रहे हैं और इफ़िशिएंटली जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश या अचीव करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, इट इम्प्लाइज द गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स सम कॉमन गोल। तो इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, लीडरशिप के थ्रू ग्रुप के एफर्ट्स को वो कंट्रोल करेगा ताकि हम जो वो पूरा जो ग्रुप है वो सारे इंडिविजुअल्स एक साथ मिलके एक कॉमन गोल को अटेन कर पाएँ। सेवेंथ इज मैनेजमेंट function is narrow and operational whereas administration function is quite broad and conceptual। तो जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो नैरो एंड ऑपरेशनल है, क्योंकि जो भी प्लान आउट किया है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ने केवल उन्हीं के ऊपर उनका फोकस होता है और उन्हीं रिजल्ट्स को वो ऑपरेशनलाइज कराएंगे एंड रिजल्ट्स को अटेन करेंगे। वहीं पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका फंक्शन ब्रॉड होता है और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। ब्रॉड मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स को वो देखते हुए नए ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स को या फिर पॉलिसीज़ को वो फ्रेम करते हैं, इसीलिए उन्हें कॉन्सेप्चुअल स्किल की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। एट्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट रिक्वायर्स टेक्निकल एंड ऑपरेशनल स्किल वेयरएज एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो मैनेजमेंट में क्योंकि हमें ऑपरेशनलाइज करवाना है और हमारे जो भी टास्क हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमें अटेन करवाना है, तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या ऑपरेशनल स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि इन्हें पॉलिसी और प्लान्स या ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम अप करना है तो इनके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड द नाइन्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ यूज्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर। अगर हम देखें ये जो टर्म है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट सेक्टर में हम बिजनेस मैनेजमेंट टर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं और वही अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखें तो वहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन टर्म जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, इसको देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ जस्ट इट्स पार्ट। ठीक है, हमने ये चीज़ अभी डिफरेंस में भी पढ़ा था। मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और वहीं अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें तो 2 ही फंक्शन है, वो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द इंस्टॉलेशन एंड कैरिंग आउट प्रोसीजर्स बाय विच इट इज़ लेड डाउन and communicated and the process of activities regulated and checked against plan। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम केवल ये देखते हैं कि जो भी हमने प्लान आउट किया था क्या वो अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, क्या चीज़ें वैसी ही चल रही हैं, जो भी प्रोसीजर्स हमने बनाए थे क्या वो प्रोसीजर उसी तरह लेड डाउन हुए हैं, जो भी हमने पॉलिसीज़ बनाए हैं वो सारे पॉलिसीज़ क्या कम्युनिकेटेड हुए हैं
कम्युनिकेट हमने किया है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, केवल एडमिनिस्ट्रेशन में उन सभी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं अगेंस्ट जो भी प्लान हमने बनाए हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सेम। यहाँ पे बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन आप चाहे कह लो या चाहे आप मैनेजमेंट कह लो, दोनों ही चीज़ें अल्टीमेटली सेम ही होते हैं। बोथ हैव सेम ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स। दोनों के अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल सेम ही है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया हो चाहे वो मैनेजमेंट ने उनको अटेन करवाया हो, दोनों के ही ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स सेम होते हैं। सेकेंड, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन इज़ यूज्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। बस एक टर्म की यहाँ पे डिफरेंस है कि हम प्राइवेट सेक्टर में जो है मैनेजमेंट टर्म का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं टॉप लेवल में, और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो टॉप लेवल में हम एडमिनिस्ट्रेशन का जो टर्म है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट इंक्लूड्स बोथ, दैट इज़ बोथ इन्वॉल्व्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन। अगर हम देखें चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, दोनों में ही हम पॉलिसी को बनाते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, और मैनेजमेंट में भी हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और कंट्रोल करते हैं उन सारे पॉलिसीज़ को जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो इसको भी हम एक इस डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं। तो जैसे कि ये मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम दो लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, टॉप लेवल की और लोअर लेवल की। तो टॉप लेवल में अगर हम देखें, हमने अभी तक पढ़ा था कि टॉप लेवल पे कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, और लोअर लेवल पे एग्जीक्यूट कौन करवाता है, मैनेजमेंट। तो चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें और चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, दोनों ही पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना मतलब प्लान आउट करना चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना लॉन्ग टर्म के लिए। तो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट भी करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद और उन चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, तो चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, दोनों ही हमारे सेम होते हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है और दोनों के प्रिंसिपल्स भी सेम होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों ही सेम होते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या है, इन तीनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के 3 कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है, या तो ये पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन एज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, तो इसमें आपको डिफरेंस लिखना होगा। सेकंड पूछ सकते हैं एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको बताना होगा कि मैनेजमेंट का एक पार्ट ही है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग फंक्शंस आते हैं, और मैनेजमेंट जो है वो ब्रॉड फंक्शन होता है जिसमें 5 फंक्शंस आ जाएंगे। और जो थर्ड है वो थर्ड क्वेश्चन जो फ्रेम अप हो सकता है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सेम, इसको एक्सप्लेन करना कि दोनों ही सेम होते हैं। तो आप डायग्राम के बेसिस पे इन तीनों आंसर क्वेश्चंस का जो है आंसर ईजिली दे सकते हैं। तो आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।